हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट नंबर 35 गति, समय स्थिति संबंध या गति का दूसरा समीकरण। जिज्ञासा दीदी, गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान, जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समय एवं स्थिति में संबंध से ज्ञात कर सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच संबंध दर्शाता है। इस समीकरण को वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त उत्पन्न किया जा सकता है। ग्राफीय विधि द्वारा समय एवं स्थिति में बीच संबंध स्थापित कर गति का दूसरा समीकरण प्राप्त व्युत्पन्न करना। प्रश्न नंबर आप 2 देख लीजिए। गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। आपको ऐसे ही करना है व्युत्पन्न, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इतना ही लिखना है। इसमें पॉइंट 1 लिखेंगे, ये ग्राफ बना लेंगे जो राइट साइड है। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। इसमें u इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी u 0 नहीं है, शून्य नहीं है, और वस्तु का u प्रारंभिक वेग जहाँ a लिखा है वहीं तक प्रारंभिक वेग है। t समय में बढ़कर v हो जाता है। x एक्सिस पे t समय दे रखा है, ठीक है, तथा वस्तु का वेग एक समान दर a से परिवर्तित हो रहा है। नंबर 2 है, बिंदु b से x अक्ष पर लंब BC खींचिए। x अक्ष यानी टाइम वाला अक्ष है, उस पर आप एक b से एक लंब खींच लेंगे, परपेंडिकुलर खींच लेंगे उसके ऊपर। तीसरा, हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की दूरी s वेग समय ग्राफ में निश्चित समय t में ए बी के नीचे गिरे क्षेत्र ओ ए बी सी द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी ओ ए बी सी का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। नंबर 4 है, इस प्रकार यहाँ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है एस इजिकल टू ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। एस इजिकल टू आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने लगा लिया ओ ए इंटू ओ सी, यानी दोनों साइडें जो अलग अलग है उनका गुणनफल, प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी, यानी हाफ आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ये हमारा समीकरण 1 बन गया है। अब यहाँ ओ ए देख लेते हैं। ओ ए क्या है हमारा? ओ है यू, और ओ सी क्या है? आप देख सकते हैं ओ सी है ए डी, ठीक है। ओ सी इजिकल टू ए डी इजिकल टू टी, एक्स एक्सिस पे देखिए टी है, और बी डी क्या है? बी डी इजिकल टू ए टी, ठीक है। अब बी डी इजिकल टू ए टी कैसे निकला? ए इजिकल टू, ये ब्रैकेट में देख लीजिए आप, ए इजिकल टू बी डी अपॉन टी है, या बी डी इजिकल टू ए टी भी हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन बी डी अपॉन टी है। समीकरण 1 में ये सभी मान रखने पर हमें गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न प्राप्त होता है। एस इजिकल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। समीकरण में u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, a है एक समान त्वरण, s तय की गई दूरी और t समय को दर्शाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, किसी चलती बस में ब्रेक लगने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि बस ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है तो उतने समय में तय दूरी ज्ञात करें, s निकाल लें। तो v की वन है 0, t 2 सेकंड, u हमें निकालना, u नहीं पता, तो पहले गति का पहले समीकरण से हम u निकाल लेंगे। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, तो 0 इजिकल टू यू प्लस ए कितना है? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t कितना? 2 सेकंड। तो u आ गया हमारा 12 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन करने के बाद s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण लिख लिया, क्योंकि अब हमें निकालना है s, यानी कि कितनी दूरी तय की है। तो u की जगह हमने 12 मीटर पर सेकंड रख लिया, इंटू 2 सेकंड प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। फॉर्मूले में रख लिया जो जो चीज़ें चाहिए थी हमें। अब हमारा आ गया आंसर 12 मीटर, यानी s इजिकल टू 12 मीटर।
अब हम प्रश्नों को देख लेते हैं। गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। तो गति का पहला समीकरण है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। प्रश्न 2, गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। ये देख लीजिए आप, इसको मैंने पहले समझा रखा है, जैसे मैंने समझाया था आप उस तरीके से इसको लिख लीजिए। प्रश्न 3 कर लेते हैं। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो त्वरण ए दे रखिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय 5 सेकंड है, प्रारंभिक वेग u है 5 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग v है 10 मीटर पर सेकंड। तो गति का दूसरा समीकरण लगा लेते हैं, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u क्या है हमारा 5 मीटर पर सेकंड, t क्या है 5 सेकंड, हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर टाइम, यानी कि तो हमारा इस तरीके से आंसर आ गया 25 प्लस 25/2 इजिकल टू 37.5 मीटर। s इजिकल टू 37.5 मीटर।